हेलो माय डियर वंस। आज एक कल्प वृक्ष की कथा सुनाती हूँ। एक आदमी जंगल में कहीं गया और एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। काफी देर थक जाने के बाद वहां उसे ऐसा लगा कि बहुत थक गया हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो इन स्पर ऑफ अ सेकेंड उसके लिए पानी हाजिर हो गया। पानी देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि मुझे भूख भी लग गई है, कुछ खा लेता हूँ। तो उसके लिए बहुत सारे व्यंजन रेडी हो गए एंड वॉज वेरी हैप्पी विद दैट फूड। बहुत अच्छे से उसने फूड को relish किया, खाया। और बाद में उसने सोचा कि मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ, तो बहुत अच्छा बेड रेडी हो गया उसके लिए। अगेन हैप्पी। फिर उसने सोचा कि अरे, ये झाड़ के नीचे कोई भूत वूत तो नहीं है। और अगेन उसके सामने एक भूत आ गया और भूत उसे खा गया और वो आदमी मर गया। दिस वॉज वेरी सिंपल थिंग कि वो आदमी जो सोचता रहा वो उसके साथ घटना घटती रही। ये ये इंसिडेंट एक आदमी दूर खड़े रह के देख रहा था। इट वॉज अ कोइंसिडेंस कि उस आदमी ने एनएलपी किया था। ही वाज साउंड मैन। और एनएलपी करते वक्त उसने रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम के बारे में जाना था। रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जब हम हमारे दिमाग में कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, तो मिलियंस ऑफ चीजें हमारे आसपास से आती और जाती है, आती और जाती रहती है। लेकिन रेटिकुलेट एक्टिवेट सिस्टम है, उसे फिल्टर करता है और सिर्फ कुछ कुछ पोर्शन ही हमारे माइंड में जाता है, बाकी का कुछ भी नहीं जाता। तो इन्होंने भी रेटिकुलेट एक्टिवेट सिस्टम को स्टडी किया था बहुत अच्छी तरह। तो उन्हें समझने का प्रयत्न किया कि आखिर हुआ क्या है। तो उन्होंने भी जानने का प्रयत्न किया कि क्या बात हो गई। देन ही अंडरस्टूड कि शुरू में यह आदमी बहुत पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, और अंत में आकर वो एकदम नेगेटिव हो गया। तो रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो हमारे माइंड में इट एक्ट्स एज अ फिल्टर। वो हमारे माइंड में जो बहुत सारी बातें होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें हमारे अंदर जो डीप फेथ होता है, डीप फेथ, जो हमारी बॉडी के अंदर एक डीप फेथ होगा, जो आपके अंदर एक डीप बिलीफ सिस्टम होगा आपका, वही बिलीफ सिस्टम को रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो रिफ्लेक्ट करता है। वो रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है आरएएस, आपके लिए वही परिस्थितियां खड़ी करता है जैसी आपकी सोच है, जैसी आपकी समझ है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपका आरएएस आपके लिए सारे इमोशंस और सारे सर्कमस्टांसेस पॉजिटिव क्रिएट करेगा। अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपके लिए वैसा ही एनवायरनमेंट तैयार करेगा जैसा आप सोचते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या अपने रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम को कहीं चेंज कर सकते हैं? दिस वॉज द क्वेश्चन विच अराइज्ड इन द माइंड ऑफ द मैन। हाँ, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं भी यही सवाल सोच रहे हैं कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हम भी एक दिन उस आदमी की तरह भूत के हवाले हो जाएंगे। देन व्हाट? तो देन द क्वेश्चन कम्स इज कि रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम को चेंज करने के तीन चार छोटे छोटे स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप जो है, उसे आपको शांत मन से डीप ब्रीदिंग करनी है और बैठना है। उसके बाद आपको करना है एक गोल डिसाइड कि मुझे क्या करना है। वाई एंड what do I want to do and why do I want to do, ये दोनों आपको चेक करने हैं और आपके रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम में उसको इम्प्लांट करना है। इसलिए पहले आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करेंगे। तो गोल डिसाइड करने के बाद आप अपने गोल को एंड रिजल्ट तक विजुलाइज करेंगे। Step 1 is deciding the goal. Step 2 is visualizing. Visualizing has all kinds of pictures, all kind of emotions with you. आपको वन बाय वन एंड रिजल्ट तक वो सारे पिक्चर्स करने हैं। थर्ड स्टेप में आपको VAS करना है। उस विजुअलाइजेशन में आपको अपने लिए वीडियोस डालने हैं, उसमें ऑडियोज डालने हैं, और उससे आपके आपके सारे सेंसेस, जो आपकी 5 इंद्रियां हैं, उन सबको एक्टिवेट करना है। हाउ यू डू दिस? आप जब विजुअल देखेंगे तो आप विजुअल को बहुत क्लैरिटी से देखेंगे, मुझे क्या करना है और क्यों करना है और वो कैसे हो रहा है। उसके साथ साथ आप ऑडियो सुनेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, एंड थिंग्स ऑफ दैट काइंड, जो चीजें आपके साथ घट रही है। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि उसमें आप अपने सेंसेस को भी डेवलप करेंगे। आप हर एक सेंस से, जैसे आप ब्रीथ कर रहे हैं तो you're breathing happiness,
आप अपनी उंगलियों से उन चीज़ों को छू रहे हैं, आप अपने नाक से वो एनवायरनमेंट की खुशबू ले रहे हैं, ये सारी चीज़ों को आपको उसके लिए इम्बाइब करना है। इससे आपका वो एक्टिवेटिंग RAS जो है वो कम्प्लीटली एक्टिवेट हो जाता है। इन सब के साथ आपको चौथा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको एफर्मेशन देना है। एफर्मेशन इज नॉट जस्ट एफर्मेशन, उस एफर्मेशन के साथ होना चाहिए ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज थैंक्स गिविंग। जितना हम दिल से लोगों को थैंक्स करेंगे, उतनी चीज़ें हमारे हमें यूनिवर्स बहुत अच्छी तरह ग्रांट करेगी। सो NLP का बेसिक जो है वो RAS पे बहुत इम्प्लांट, बहुत गहरी तरह से खड़ा है, और हम अपने RAS को जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं, जब चाहे तब उसमें इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट योर RAS इज लाइक अ स्टेयरिंग, इट्स लाइक अ रडार। इसे आप जब चाहे जहाँ चाहे घुमा सकते हैं। So thank you for a patient hearing, and I hope you will implement these things to activate your RAS and have a positive life ahead. Bye. See you.